इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए, दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। उनके जाने के बाद फिर दूसरे मौलवी साहब को बुलाया गया, मतलब दूसरे टीचर को बुलाया गया। वे बहुत गंभीर थे, अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर के बाद फारसी से छुट्टी रहती थी, मतलब उस दिन दोनों दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार की दोपहर के बाद फारसी नहीं पढ़ाई जाती थी। तब वे क्या करते थे, गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। एक दिन वे एक कोठरी में रहा करते थे, उनको एक कमरा दिया हुआ था, वो वहीं पर रहा करते थे। सवेरे आकर पहले का पाठ पढ़ा हुआ पहले दोहराया जाता था, मतलब रिवाइज कराया जाता था। जो जितना जल्दी याद कर लेता था उसको उतना ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था, मतलब उसको नया पाठ पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता था, मतलब शाम हो जाती थी। नौकर आता, सूर्योदय मतलब सुबह हो जाती थी, ठीक है। सूर्यास्त मतलब शाम और सूर्योदय मतलब सुबह। तो जब तक सुबह हो जाती थी, क्योंकि वो सुबह होने से पहले अर्ली मॉर्निंग ही मौलवी जी के पास चले जाते थे, तो जब तक वो अपना पहला वाला पाठ दोहराते थे और नया पाठ पढ़ते थे, तब तक धूप निकल आती थी। नौकर आता और हमें साथ ले जाकर मुंह हाथ धुला देता। हमें घर में माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँचा देता, तो माँ उनके लिए खाना बना के रखती थी, तब तक वो खाना खाते थे। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। इस काम के लिए उनको आधे घंटे के लिए घर भेजा जाता था, नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके लौटने के बाद, याद करके सुना देने के बाद, मौलवी साहब हमें हुक्म देते थे, मतलब ऑर्डर देते थे, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती थी। तख्ती क्या होता है, एक लकड़ी का फट्टा होता है, जैसे स्लेट होती है आपकी, स्लेट पर आप स्लेटी से लिखते हो, उस टाइम पर तख्ती होती थी और तख्ती के ऊपर कलम से लिखा जाता था। तख्ती भर जाती, जब तख्ती पर पूरा लिख लेते थे तो उसको धोना पड़ता था। इस प्रक्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिल जाता था, तख्ती धोने में और उसको सुखाने में भी बहुत टाइम मिल जाता था। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी। दोपहर को हमें नहाने, खाने और तख्ती को साफ़ करने के लिए 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी। संध्या को जल्दी नींद आती, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, इसलिए उन्हें शाम को जल्दी नींद आती थी। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख ना ले, नहीं तो मार पड़ती, कि अगर मौलवी साहब हमें सोते हुए देखेंगे तो वो डांटेंगे और मारेंगे। खेल कूद में जमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए वह कोई भी नया उपाय करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बनाकर रख लेते और वह शीघ्र ही तेल सोख लेती। छोटी पोटली को क्या करते थे, रेत की पोटली को वो दिए में डाल देते थे, तो सारा जो तेल होता था दिए का, वो किस में आ जाता था, पोटली के अंदर आ जाता था। तो उसकी वजह से जब तेल ख़त्म हो जाता था दिए के अंदर, तो दिया बुझ जाता था। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला है। वो उसको रोज़ बोलते थे दाई को कि इसमें तेल इतना कम डालती हो कि ये जल्दी ही बुझ जाता है, क्योंकि जब दिया बुझ जाता था तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती थी मौलवी जी को। वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। मुझे जो कुछ फ़ारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब उनको प्यार करने लगे थे, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते थे, अच्छी बातें सिखाते थे, तो सारे बच्चे मौलवी साहब जी को प्यार करने लगे थे, अपने टीचर को बहुत पसंद करने लगे थे। जब घर छोड़कर अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि फिर मौलवी साहब चले गए और उनको दूसरे टीचर से पढ़ना पड़ा। तो उन सभी को एक दूसरे से बिछड़ने का, एक दूसरे से अलग होने का बहुत दुख हुआ। तो ये जो पाठ है आपका, ये किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बचपन की यादें प्रिय होती है। जितनी भी हमारी बचपन की यादें होती हैं, हम सभी को अपनी बचपन की बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो हमें बहुत प्रिय होती हैं और जो हम कभी नहीं भूलते, ठीक है बच्चों। अब अगली वीडियो में हम इसके बैक एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है।